Hello everyone, so welcome back to another video. I'll try to do some live trades in this particular video. This is our Euro USD. This is a buyer's level. ये हमारी एक buyer's zone है. आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पर, ये जो buyer's zone है ना, ये जो buyer's zone है हमारी, ये जो buyer's zone है हमारी, जब ये कैंडल इस लेवल पर क्लोज किया, तब मैं यहाँ से फिर बाई के लिए क्यों नहीं गया? द रीज़न बीइंग इज, आप जब किसी भी लेवल पर बाई के लिए या सेल के लिए जाते हो, प्लीज़ डोंट गो ब्लाइंडली. पहले मार्केट को देखना. मुझे मार्केट को देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस लेवल पर आकर. अगर सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहा है तो उसके बाद बायर्स आ सकते हैं. अगर सेलर्स एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ये एक लेवल है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बायर्स की एंट्री होगी ही होगी. मार्केट के ऊपर भी तो डिपेंड करेगी कि आपकी सेलर्स किस इंटेंसिटी के साथ आ रहा है. अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा. ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल बना है इस लेवल पर, और हमारी जो बायर्स जोन है, उसी बायर्स जोन से जो है ये मार्केट जो है रिवर्स हो रहा है. ठीक, सो आपको अगर थोड़ा टाइम लगाना पड़े मार्केट को एनालाइज करने के लिए, तो भी आपको लगाना पड़ेगा. बिकॉज रश नहीं करना है मार्केट के अंदर, कभी भी रश नहीं करना है. अपॉर्चुनिटी आती जाएगी, बट आपको जो है जिस ट्रेड पर जो है आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, उस ट्रेड को लेना पड़ेगा. बिकॉज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस मार्केट में लॉस ही नहीं होगा. लॉस इज़ पार्ट ऑफ गेम. लॉस के बगैर आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे. लेकिन आपका लॉस जो है ना, वो भी आपके सेटअप के ऊपर होना चाहिए कि आपने अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड किया, तब भी लॉस होगा. यहाँ पे मैं ये ट्रेड जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, टाइम से मैं ट्रेड नहीं ले पाया. बिकॉज ये जो है सेलर का ही कैंडल बनेगा, ये जो कैंडल बनेगा. और अगर ये सेलर के कैंडल इस लेवल के नीचे बना, तो अगला कैंडल भी हम सेलर्स के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इस लेवल के नीचे बनना चाहिए. लेकिन यहाँ से देखना आप स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हो रहा है, और मार्केट की मोमेंटम देखना, मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है. ये मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आया हुआ है अभी. इस लेवल पे देखना किस तरह से रिएक्ट किया है मार्केट बार बार जब आया हुआ है अंदर. ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है फिर से सेल के लिए एक ट्रेड लगाया है. और आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट जो है ये सेलर्स के लिए ही लगेगा. लगभग जो है छोटा सा सेलर्स भी अगर बनेगा, तब भी सेलर्स ही बनेगा. आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट. बिकॉज एक चीज़ ये देखना आप, ये जो कैंडल है आपका सेलर्स का, यहाँ से इसने एक विक बनाया, फिर बायर्स की एंट्री हुई, उसके बाद फिर से ये जो कैंडल है, आप एक बार इस कैंडल को देखना और इस कैंडल को देखना. इस कैंडल में बायर्स की एंट्री कहाँ पर है? यहाँ पर आपकी बायर्स की एंट्री है. यहाँ से बायर्स एंटर हुए हैं, फिर सेलर्स आए. इस कैंडल में बायर्स की एंट्री कहाँ पे है? स्टार्टिंग में तो बायर्स एंटर ही नहीं हुए. यहाँ इस लेवल तक आकर जो है फिर बायर्स की एंट्री हुई. तो इसका मतलब इस कैंडल में जो है लगभग सेलर्स बायर्स की एंट्री इस लेवल तक है ही नहीं. इसीलिए मैं यहाँ पे सेल के लिए गया, और आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट ये जो है एक रेड कैंडल ही क्लोज करेगा. ठीक है, तो देखो मैं ये एक ट्रेड लेने के लिए लगभग 3 मिनट जो है वेट किया मार्केट के अंदर. तो आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप एक बार प्रॉफिट कर जाओगे, 2 बार प्रॉफिट कर जाओगे, बट इवेंचुअली जो है आप अपना पूरा कैपिटल जो है लॉस कर जाओगे.
ठीक है, ये कैंडल साइकोलॉजी से ही आप बहुत इजीली ये ट्रेड ले सकते थे, जो मैंने आपको सिखाया। इस कैंडल में आपको बायर्स की एंट्री देखना है। इस कैंडल में जो है यहाँ इस लेवल से आपकी बायर्स की एंट्री है। इस कैंडल में भी आपकी बायर्स की एंट्री स्टार्टिंग से ही हुई है, बट और यहाँ पे सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन भी आया था, बायर्स की तरफ से रिजेक्शन भी आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे इस कैंडल पर जो है बायर्स के लिए गया हूँ, और वहीं से देखना किस तरह से बायर्स एंटर हो रहा है। जो मैंने आपको लेवल बोला था, ये वाली लेवल, वहीं से देखना बायर्स किस तरह से एंटर हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि जब आप बाइनरी करते हो तो प्रीवियस 4 से 5 कैंडल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये देखना इस लेवल से आपकी बायर्स कितना स्ट्रांगली एंटर किया, उसके बाद बायर्स की एंट्री हुई बट सेलर्स ने नहीं जाने दिया, इस लेवल पर आपकी बायर्स की एंट्री हुई। उसके बाद फिर से बायर्स की एंट्री, यहाँ से कुछ नहीं हुआ, यहाँ से सेलर्स आया, इस लेवल से आपकी बायर्स की एंट्री हुई। उसके बाद इस वाले कैंडल पर भी बायर्स की एंट्री हुई, सेलर्स की यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर बायर्स की इस लेवल से रिजेक्शन आया, इस कैंडल पर भी बायर्स की एंट्री हुई। तो फिर जाके ये कैंडल आप आपकी एक लेवल पर जब क्लोज करेगा, तो मैंने यहाँ पर बायर्स के लिए ट्रेड लिया, और देखना इवेंचुअली मैंने जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया, बायर्स किस तरह से मार्केट को ऊपर ले गए। अब यहाँ से सेलर्स की एंट्री है, तो बायर्स मार्केट जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, तो बस मैंने आपके सामने 2 ट्रेड लेके दिखाया, दोनों ट्रेड्स का मैंने आपको रीज़न बोला। तो आपको अपना रीज़न इतना ही सिंपल रखना है, जब मार्केट के अंदर आप ट्रेड करोगे तो इतना ही सिंपल रीज़न रखना है। कैंडल साइकोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बाइनरी ट्रेडिंग। जब यह बाइनरी, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में आप नेक्स्ट एक कैंडल प्रेडिक्ट करते हो, तो उसके लिए जो है आपकी कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल को समझना, कैंडल की कहानी को समझना जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ से जो है ना, अगर आपको बोलूँ ना, यहाँ से मैं अब सेलर्स की एंट्री एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर इस लेवल को एक बार ब्रेक कर जाएगा तो फिर सेलर्स ही एंटर करने लग जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़? क्योंकि ये देखना, जब भी मार्केट यहाँ इस लेवल पे आया है, बायर्स किस तरह से एंटर हुए, इस लेवल पे है बायर्स किस तरह से एंटर हुए, इस लेवल पे है बायर्स किस तरह से एंटर हुए। बट जब इस लेवल पर आया तो बायर्स एंटर ही नहीं हो पा रहा। बायर्स यहाँ से आया, फिर यहाँ से सेलर्स, बायर्स कोशिश कर रहे हैं लेकिन एंटर नहीं हो पा रहा है, सेलर्स की एंट्री हो रही है बार बार। ठीक है, तो बस मैंने ये 2 ट्रेड आपके सामने जो है लाइव करके दिखाया। तो बस जब भी आप ट्रेड करोगे, लाइव ट्रेड करोगे, तो मार्केट को जो है टाइम दो, मार्केट को समझने की कोशिश करो कि मार्केट में चल क्या रहा है। इससे ही आके अंधाधुंध ट्रेड करके चले जाने की कोशिश मत करना। मार्केट को बराबर टाइम देना कि मार्केट कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहे, नीचे जाना चाह रहे, कंसोलिडेट हो रहे, क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है मैंने देखा आपको, आपने मैंने 3 मिनट जो है बिल्कुल ही कुछ ट्रेड नहीं किया, बस मार्केट को ऑब्जर्व किया, ये विक्स को ऑब्जर्व किया, उसके बाद जो है मैंने ट्रेड लिया। तो ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ पूछ लेना, अगर कुछ भी समझना है तो प्लीज़ पूछ लेना। ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये भी सेलर्स का हो सकता है, बिकॉज़ इस लेवल को जो है मार्केट ने ब्रेक किया, इस लेवल को भी ब्रेक किया, तो देखना किस तरह से सेलर्स एंटर हो रहे हैं। तो इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लेना, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो।